साथ इंडोबोरेक्स से जो खरीदार हैं उनसे भी बात करते हैं क्रोनॉक्स लैब के। हमारे साथ सुरेश कालरा साहब एंड CEO हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। इस डील के स्ट्रक्चर को देखूं 103 रुपये पर, और आपका जो क्रोनॉक्स लैब है ऑलमोस्ट 209 पे ट्रेड कर रहा है। ये बताइए, पहली बात तो ये भी आपका भी कार्यकाल बाजार में बहुत लंबा नहीं है और इनका तो अभी हाल की लिस्टिंग है, बट थोड़ा सा इस डील को समझाइए, है ना, इस डील को समझाइए। कब आपने ये कंपनी आइडेंटिफाई कर ली थी, डील स्ट्रक्चर कैसा होगा, व्यूअर्स को समझाइए। और प्लस एक होती है ना सिनर्जीज, ठीक है भाई, इस कंपनी का कारोबार, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इसका टॉप लाइन बॉटम लाइन मुझे फेवर करता है। थोड़ा सा इस डील के स्ट्रक्चर को समझाइए। ठीक है वीरेंद्र जी। सबसे पहले तो धन्यवाद, ऑलवेज गुड टू बी हियर। इंडोबोरेक्स जो है, इंडोबोरेक्स एंड केमिकल्स जो है, इट्स बेसिकली इनटू बोरिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में। सो बहुत सालों से, बहुत पहले से लिस्टेड है, आई थिंक 1995 से लिस्टेड कंपनी है, 45 साल पुरानी कंपनी है। ये एक्वायर की गई थी अभी, जो हमने रिसेंटली किया इसी साल जनवरी में, और इसकी ओनरशिप जो है, जो अब ये समझ लीजिए ज़ेनरॉक केमिकल्स एज ए प्रमोटर ग्रुप एंड अ लॉट ऑफ PSCs एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, उन्होंने मिलकर कंपनी खरीदी। सो हम लोग पहले ही इस कंपनी को, इंडोबोरेक्स एंड केमिकल्स को ऑलरेडी जो है एक्सपेंड कर रहे थे, पर साथ में हमारे पास में इंटरनल अप्रूवल्स थे, हमारे पास में अपना कैश है, एग्जिस्टिंग कैश बैलेंसेस हैं, और विद सम लेवल ऑफ डेट or of required some level of capital infusion from the parent company Zenrock Chemicals, हम लोगों ने क्रोनॉक्स की डील फाइनल की है। सो क्रोनॉक्स की डील फाइनल करने का कारण तो बहुत ही क्लियर था हमारे लिए, बहुत ही अच्छा मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। आपने क्वेश्चन भी पूछा। इंडोबोरेक्स एंड केमिकल्स प्योरली बोरिक एसिड, बोरोन केमिस्ट्री में हम लोग मार्केट लीडर्स है। लाइक इंडिया में हम लोग बहुत ही स्ट्रांग है, 50% मार्केट शेयर के साथ में, बहुत ही स्ट्रांग केमिस्ट्री बैकग्राउंड है हमारा बोरोन केमिस्ट्री में। बोरोन केमिस्ट्री में बोरोन ऑक्साइड, DOT जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम चाह रहे थे कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करें और ग्लोबली भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करें। सो क्रोनॉक्स लैब साइंसेज जो है, ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल्स, प्यूरिफिकेशन, वेरी हाईली प्यूरिफाइड स्पेशलिटी केमिकल्स में है, जो कि लेबोरेटरी प्रोडक्ट्स को, रिएजेंट्स को, API को, फार्मा को, एग्रीकल्चर को एंड स्पेसिफिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स को सप्लाई करती है ग्लोबली। सो इंडिया में दे आर स्ट्रांग, बट ग्लोबली भी 35% मार्केट। सुरेश जी, ठीक है, ये बात मेरे को आपको समझ में आ गई सर, बिल्कुल भी। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है, ये इसमें आ गया। और मैं फाइनेंशियल्स भी देख रहा था क्रोनॉक्स के लास्ट ईयर का, I mean FY26 का टॉप लाइन 101 करोड़ रुपए, बॉटम लाइन 28 करोड़ रुपए का था। आपने मेरे को प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और जो सिनर्जीज थी वो समझा भी दी। तो क्या आप क्रोनॉक्स को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे रहने देंगे, या फिर आपको आगे चल के इसको मर्ज ही करना पड़ेगा, या ये कोई योजना है उसकी? देखिए, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि अभी हमारा मेन एम तो ये है कि दो लिस्टेड कंपनीज हैं, दोनों के अपने स्टेक होल्डर्स हैं, और हम ये चाहते हैं दोनों के लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएट करें। अब उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन अभी इमीडिएटली जो हमारा फोकस है वो ये है कि कैसे दोनों कंपनियों को इंटीग्रेट करें इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। सो जहां पे एक चीज स्ट्रांग है, जैसे इंडोबोरेक्स में हमारा परचेसिंग और सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है, क्रोनॉक्स लैब साइंसेज में ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है। सो हम उनको इंटीग्रेट करके दोनों का बेनिफिट लेना चाहेंगे, ताकि सारे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत वैल्यू क्रिएट किया जा सके, लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएट किया जा सके। अब उसके लिए अगर कभी कुछ आगे, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि उनको दोनों को ऑफिशियली लीगल एंटिटीज को मर्ज करना है, नहीं करना। आई थिंक ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, ये क्रोनॉक्स के बारे में देखा था, इनके 185 प्रोडक्ट्स हैं। भाई आप इसको खरीद रहे हैं, मैं आपकी दूरदर्शिता को सलाम करता हूँ। क्रोनॉक्स के लिए लेट्स एज्यूम कि आप इसे एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे कैरी करते हैं, क्या ग्रोथ देख रहे हैं आप इसके? ओके, सो इसमें सर अभी इनके ना 3 प्लांट हैं जो हमने अभी जब हमने एज एक्वायर किया, सो इनके 3 प्लांट से बड़ौदा में बहुत अच्छे धीरे धीरे बने हुए पिछले 20 साल में प्लांट्स बने हैं। लेकिन अभी दहेज में एक बहुत बढ़िया GIDC की लैंड है, जिसपे कैपेसिटी डेवलप करने का प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। सो वी ऑलरेडी हैव डिफाइंड कैपेक्स, अगेन इंटरनल अक्रूवल्स में से कुछ डेट चाहिए होगा, बट आई थिंक मोर और लेस फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स। सो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है, ये बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है कंपनी का अभी। सो दैट इज आवर इनिशियल फोकस कि सबसे पहले उस कैपेक्स को हम लोग इंप्लीमेंट करें और साथ साथ अपने मार्केट्स को बढ़ाएं। सो ग्रोथ प्लान्स क्रोनॉक्स के बहुत ही क्लियरली पहले से इंटैक्ट थे, और अब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। स्ट्रेटेजाइज पहले थे, एग्जीक्यूशन हमारे एंड पे होगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपके पास लौटता हूँ। इंडोबोरेक्स को हम बहुत सारी हम केमिकल कंपनियों को समझ रहे थे, उनसे उनकी बात करते हैं जब, अमूमन सेकंड थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा वीक होता है। आपका सेंस क्या कर रहा है अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर्स के लिए?
इन जनरल आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है। आमतौर पे इंडिया में जब मानसून सीजन होता है तो बहुत सारी वजहों से लोग पहले से भी प्रोडक्ट प्रोक्योर करके रख लेते हैं। सप्लाई चेन भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उसमें भी थोड़ा साइक्लिकलिटी आती है। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा स्लो डाउन लगता है दूसरे और तीसरे क्वार्टर में, यूजुअली दूसरे क्वार्टर में। लेकिन ये एक बिल्कुल जेन्युइन नेचुरल फिनोमेना है जो कि कई सालों से हो रहा है। सो मार्केट भी उस बात को समझती है। सो आई एम नॉट मच वरीड अबाउट दैट। चलिए सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जितनी बातें समझनी थी आपसे सब समझ ली, और जैसे ही अगर आप देखें ये खरीदारी का आपका सौदा पूरा होगा, एक बार फिर से आपसे निकट भविष्य में बात करेंगे, मुलाकात करेंगे।